घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड से बाहर निकालेंगे अमित शाह। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार के। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज में भोगानीडा से चुनाव झारखंड विधानसभा शंखनाद किया। शाह शुक्रवार को साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में भाजपा के परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद साहिबगंज पहुंचे। यहां पुलिस लाइन मैदान में विशाल परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार से कई तीखे सवाल पूछे और लोगों से अपील की कि वे आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए के चुन चुनकर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि यह काम सिर्फ भाजपा की सरकार कर सकती है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संथाल की भूमि पर आना मेरा सौभाग्य है। मां गंगा की धरती पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है। 2024 के विश्व चुनाव का आगाज करता हूं। अब भ्रष्टाचार करने वाली सरकार का परिवर्तन करना है। आदिवासी का हक छीनने वालों को परिवर्तन करना है। झारखंड की सरकार घुसपैठियों का कल्याण करना चाहती है। शाह ने कहा कि आप लोग 5 साल के लिए झारखंड में भाजपा की सरकार बनाएं। हमारी सरकार संथाल परगना में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को उल्टा लटका कर सीधे कर देगी। शाह ने पूछा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लोगों को नौकरी मिली क्या? उन्होंने कहा कि नौकरी देने के बजाय हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं को दौड़ा रही है। ऐसा दौड़ा रहे हैं कि युवा दौड़ते दौड़ते मर जाएं। झारखंड में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे, पैसे लेकर नौकरियां बांटी जा रही हैं। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे लेकर नौकरियां बांटी जा रही है। गरीब युवा आदिवासी को नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। महिलाओं को 2500 रुपये पेंशन का वादा किया। नवविवाहित बहनों को सोने का सिक्का देने का वादा किया। सरकार बनने के बाद सारे वादे भूल गए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे करने वाली इस सरकार ने झारखंड को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया। 1000 करोड़ का खनन घोटाला दिया। सेना की जमीन खा गए। इस सरकार ने झारखंड को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वाली सरकार। अमित शाह ने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वाली सरकार है। दूसरी ओर भाजपा है जो आदिवासियों की चिंता करने वाली पार्टी है। झारखंड में 37 आदिवासी बहनों का बलात्कार हुआ। साहिबगंज और दुमका की बेटी की हत्या कर दी गई, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं बोलती। अमित शाह ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस आदिवासी कल्याण की बात करती है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो उसने आदिवासी कल्याण के लिए 20,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था। वर्ष 2013 से 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद अब उसी विभाग का बजट 1.20 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मोदी की सरकार ने आदिवासियों के लिए DFMT फंड किया। 63,000 गांवों के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की है। अमित शाह ने कहा कि मैं कहकर जाता हूं कि हमारा घोषणा पत्र आएगा। हमें 65 साल से ज़्यादा आयु के गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। आपके धान को उचित दाम में पर खरीदेंगे। गाँव में सड़क, एम्बुलेंस, अस्पताल और डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। शाह ने कहा कि झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो जैसे नारे लगाते हैं। आदिवासी की इस भूमि को न केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा बचा सकते हैं।